अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के कुछ कमेंट का जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हो सकता है कि आप लोगों के मन में उठने वाले सवाल का जवाब भी मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। आज के पहले सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, भाई मेरा एज 43 साल हो गया है, मैं कतर और बहरीन में रहा हूँ, फिर से कतर जाना चाहता हूँ, तो क्या मैं जा सकता हूँ कि नहीं? तो इसका जवाब है कि आप बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी उम्र 43 साल हुई है, ये कोई ज्यादा एज नहीं है। आप चाहें तो 50 या 60 साल तक भी आ सकते हैं। 60 साल एज वालों का भी वीजा मैंने निकलते हुए देखा है, तो आप भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि आपने बताया है कि आप इससे पहले कतर में काम कर चुके हैं, उसके बाद आप बहरीन गए थे, तो कतर से जाने के टाइम में आप नॉर्मल तरीके से गए थे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये है कि आपका ब्लॉक नहीं होना चाहिए। आज के दूसरे सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, कतर से आए हुए 12-13 साल हो गए हैं, क्या भागा हुआ आदमी दोबारा कतर जा सकता है? जी नहीं जा सकता। भागा हुआ आदमी का जो ब्लॉक लगता है, नो एंट्री लगती है, वो लाइफ टाइम के लिए होता है। एक ही सूरत है जाने के लिए, वो ये कि आपको 12,000 रियाल फाइन पे करना होगा। ये पहले 6,000 रियाल था, लेकिन ये पिछले कई सालों से दुगुना हो गया है, जो कि 12,000 रियाल हो गया है। तो अगर अभी ऐसा आदमी जो कि कतर में एंट्री लग चुका है, भागा हुआ था, तो ऐसे लोगों को कतर जाने के लिए फिर से 12,000 रियाल पे करना होगा। 12,000 रियाल फाइन पे करने के बाद नो एंट्री खुल जाएगी और ऐसे लोग कतर जा सकते हैं। चाहे इसको 12 साल हुआ हो या ये कि 20 साल हुआ हो, तो आपका जो है 20 साल के बाद भी भागे हुए लोग का नो एंट्री नहीं खुलती है। मतलब कि नो एंट्री जो होती है वो लाइफ टाइम के लिए होती है, भागे हुए लोगों के लिए। आज के तीसरे सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, कंपनी से एनओसी कैसे लें, इसके बारे में बताइए प्लीज। देखिए, कतर में ऐसा कोई रूल नहीं है, जिस रूल को फॉलो करते हुए आप कंपनी से जबरदस्ती एनओसी ले सकते हैं। ये एनओसी वाली बात राजी और खुशी की बात है। आप जैसे कंपनी से अच्छे से बातचीत करके डिमांड करते हैं एनओसी का, अगर कंपनी वाले तैयार हो जाते हैं एनओसी देने के लिए, तो आप ले सकते हैं। वरना आप कंपनी के ऊपर फोर्स बना करके जबरदस्ती आप एनओसी नहीं ले सकते हैं। हाँ, अगर आपके साथ में कंपनी वाले ज्यादती कर रहे हैं, जैसे कि सैलरी नहीं देते हैं, या ये कि आपको ज्यादा ड्यूटी लेते हैं, आपको वहां पर रहने में दिक्कत है, कंपनी जो काम बोल करके आपको लाया था वो काम आपको नहीं दे रही है, एग्रीमेंट में जो काम लिखा है वो आपको नहीं मिल रहा है, तो इस सूरत में आप लेबर मिनिस्ट्री में कंप्लेन कर सकते हैं। तो लेबर मिनिस्ट्री में जो वहाँ पर डिसाइड होगा वो आपको मानना होगा। यहाँ पर आप लोगों को ये भी बता दूं कि एग्रीमेंट में जो कुछ लिखा होता, अगर कंपनी वाले उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो आप इस सूरत में लेबर मिनिस्ट्री में चेंज का मांग कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आपकी गलती नहीं होगी तो आपको वहाँ पर मांग पूरा किया जा सकता है। आज के अगले सवाल में आप में से किसी और भाई ने पूछा है, हेलो असलम भाई, एक क्वेश्चन था, मेरी कंपनी ने मेरी QID अभी तक नहीं बनाया है, 10 महीना हो गया है, अगले 2 महीना बाद पूरा 1 साल हो जाएगा, तो क्या मैं कैंसिल जा सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आपने जैसे बताया है कि आपकी कंपनी ने अभी तक आपका कतर ID नहीं बनाया है और आपको कतर में 10 महीना हो गया है, तो इस हिसाब से आप जो बता रहे हैं कि आपको 10 महीना हो चुका है, तो आप पहले 3 महीना को हटा दीजिए। उसके बाद जो बाकी 7 महीना का बचता है, तो आपके ऊपर में 7 महीना का फाइन चल रहा है। अगर आप घर जाना चाहते हैं तो आपको जाने से पहले इस फाइन को पे करना होगा, या ये कि अगर आप कतर ID बनवाना चाहते हैं तो इस फाइन को पे करना होगा। फाइन पे करने का काम आपकी कंपनी कर सकती है। और आपकी कंपनी ने ID बनाने के लिए क्यों लेट किया, आपकी तरफ से कोई दिक्कत था या कंपनी की तरफ से कोई दिक्कत था, वो आप ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जैसे पूछा है कि हम जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं होगी, तो यहाँ पर बता दूं कि आपको फाइन पे करना ही होगा। फाइन पे किए हुए बिना आप घर नहीं जा सकते हैं। आगे आपने बताया है कि कैंसिल जाना चाहते हैं, तो कैंसिल उन लोगों का होता है जिन लोगों का इकामा बन चुका होता है। तो कतर ID बनने के बाद में ही इकामा कैंसिल होता है। जिन लोगों का कतर ID नहीं बना है, इकामा नहीं बना है और अभी तक वो लोग वीजा पर ही हैं, तो ऐसे लोगों का कैंसिल नहीं होता है। ऐसे लोगों को घर जाने के लिए सिर्फ कंपनी की तरफ से एग्जिट परमिट चाहिए। एग्जिट परमिट इशू करने से पहले जो 7 महीना का फाइन बाकी है, वो फाइन पे करना होगा। ये फाइन पे करने के बाद ही एग्जिट परमिट भी इशू होगा। आज के आखिरी सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कतर में काम करने के लिए कितनी उम्र का बंदा आ सकता है? भाई कोई भी सही बात नहीं बता रहा है। एजेंट से पता कराया तो वो बोला कि 21 साल से स्टार्ट होता है। अभी मैं इस सवाल से रिलेटेड आगे जो जवाब दे चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कतर में वीजा निकलने के लिए सिर्फ 18 साल उम्र होना चाहिए। 18 साल से अगर एक दिन
भी कम रहेगा तो वीजा इशू नहीं होगा। जैसे ही आपका 18 साल कंप्लीट होता है आपका वीजा इशू हो जाएगा। इस भाई ने जैसे बताया है कि इसने किसी एजेंट से पूछा था तो एजेंट ने कहा कि 21 साल उम्र होना चाहिए। तो कतर में सिर्फ 18 साल है, सऊदी अरब में वीजा निकालने के लिए 21 साल होना चाहिए, जबकि कतर में 18 साल के बाद वीजा इशू हो जाता है, वर्क वीजा मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जबकि विजिट वीजा जो फैमिली वीजा होता है वो वीजा आपको किसी भी एज में मिल जाएगा। तो 18 साल से स्टार्ट होता है और आगे कितना साल तक निकल सकता है इसके बारे में आपको फिक्स कहीं पर जानकारी नहीं मिलेगी। बहरहाल जो मैंने देखा है वो ये कि 50, 55 और 60 साल तक भी लोग वहां पर वर्क वीजा लेकर के जाते हैं, इन लोगों का वीजा निकल जाता है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।